हाय एवरीवन, मैं मनोज को स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर में। आज हम लोग बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर के आए हैं। तो आज हम लोग एक नंबर प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस का कवर करने वाले हैं। तो इसमें आपको पहले आपको हम सिलेबस बता देते हैं। बिहार पुलिस में सिलेबस आपको 10 नंबर इंग्लिश रहता है, 10 नंबर यानी कि भाषा, यानी कि आपको 20 नंबर टोटल आपको लैंग्वेज से हो गया, और आपको 10 नंबर में आपको मैथ रहता है, और जो बच गया आपको 30 नंबर हो गया, यानी कि 70 नंबर में आपको जीके जीएस रहेगा। तो यह जीके जीएस जो यानी कि बिहार पुलिस में ही नहीं सभी एग्जाम के लिए यूजफुल हो सकता है, कि क्योंकि जीके जीएस सबका एक ही रहता है। एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है उसमें देखिए, या बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, सब जीके जीएस यानी कि सबका एक ही सेम रहता है। तो यह सेट बिहार पुलिस के लिए है। तो ये नहीं है कि केवल बिहार पुलिस के स्टूडेंट ही देख सकते हैं, सभी लोग देख सकते हैं। जो लोग एनटीपीसी बिहार दरोगा आने वाले जो हैं फरवरी में होना है, 14 तारीख उसका डेट भी आ गया है, तो जो लोग हैं सबके लिए यूजफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। और देखने से पहले जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तरजीह यानी कि अहमियता दी जाती है, तो क्यों दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी में क्या है कि पहला नंबर में है, इसके संचालन का कुछ अनुभव था और सुस्थापित संस्थाओं को जारी रखने से अनेक लाभ थे। ये सही है। संभवतः उन्हें ऐसी नियतकालिक कार्यप्रणाली यानी कार्यपालिका यानी फिक्स टर्म एग्जीक्यूटिव पसंद थी जिसे हटाया न जा सके। और तीसरा है, बहुवादी समाज तथा विविधताओं से भरपूर देश के सभी हितों के लिए अनुकूल थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? देखिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक जो कल 66 में पीपीएससी का एग्जाम था उसमें भी पूछा गया था। तो पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो यह बनाया था आपका ऑप्शन नंबर ए, उदयन ने। कल का क्वेश्चन में था कि मगध यानी कि जो है उसकी पहली राजधानी कौन थी? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, उदयन। उदयन ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। उदयन हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश का स्थापना किसने किया था? बिंबिसार ने। हर्यक वंश को पितृहंता यानी उन्होंने अपने पिता की हत्या किया था, इसीलिए उसे पितृहंता नाम से भी जाना जाता है। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक, और नागदशक की हत्या अमात्य शिशुनाग ने कर दिया था, और उसके अंत के बाद शिशुनाग ने एक नया वंश अपने नाम से शिशुनाग वंश की स्थापना किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है। देखिए इस वीडियो में हम फुल डिस्कशन करने वाले जीके जीएस का, जीके जीएस 70 क्वेश्चन का फुल डिस्कशन करने वाले, तो आप लोग जरूर देखिएगा। 100 क्वेश्चन में से आपको समझिए 300-400 क्वेश्चन का रिवीजन होने वाला है, जरूर इसे देखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 का ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। देखिए क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। विक्रमाशील विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया था। देखिए धर्मपाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे, लेकिन पाल वंश के वास्तविक संस्थापक धर्मपाल को माना जाता है, क्योंकि धर्मपाल ने बहुत सारे मतलब इसमें युद्ध किए थे। और आपको पाल वंश के संस्थापक जो थे गोपाल, उन्होंने उदंती विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये भी क्वेश्चन पूछा था, उदंती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल ने किया था। और विक्रमाशील विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। और चलिए, पाल वंश के शासक धर्मपाल को गुजराती कवि सोडठल ने उत्तरापथ का स्वामी कहा था, और देवपाल के समय अरब यात्री सुलेमान भात आया था। पाल वंश के देखिए गोपाल के बाद धर्मपाल हुआ, और धर्मपाल के बाद देवपाल हुए थे। देवपाल के समय में अरब यात्री सुलेमान भात यात्रा किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं होता है? तो यह जिम्मेदार नहीं होता है राज्य की सुरक्षा के लिए। देखिए इसका डिस्कशन में क्या है कि अनुच्छेद 355 के आधार पर राज्य की सुरक्षा के लिए संघ सरकार उत्तरदायी होता है। कौन होता है? संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार। यानी और अनुच्छेद 368 का संबंध है संविधान संशोधन से। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन, और 360 वित्तीय आपातकाल। तो चारों अनुच्छेद यानी कि 5 अनुच्छेद टोटल हो गया आपको। 355 जिसको है कि राज्य की सुरक्षा कौन करेगा? संघ सरकार। 368 में है संविधान संशोधन, जो भाग कितने में है? 20 में। और 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन, और 360 में वित्तीय आपात। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन।
वित्तीय घाटे का तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य होता है सभी मदों से प्राप्त आय में खर्च से कम, आय क्या हो, खर्च से कम हो। वित्तीय घाटे यानी कि आपकी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, एक फिल्म का नाम भी आया था इसी पर, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, यानी कि आपका आमदनी मतलब कम है और खर्चा क्या है, ज़्यादा है, उसे वित्तीय घाटे कहते हैं। तो इससे रिलेटेड जो है आपको वित्तीय घाटे का तात्पर्य सभी मदों से प्राप्त खर्च से कम है, यानी कि आय खर्च से कम है। इसमें होता है राजकोषीय घाटा कुल आय और व्यय के अंतर को दर्शाता है राजकोषीय घाटा। चलिए अगला क्वेश्चन, इंग्लिश से क्वेश्चन है या इंग्लिश का है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पेसिव वॉइस। आपको एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस बदलना है। देखिए इंग्लिश कोनो खास ज़्यादा भारी नहीं रहता है, इजी रहता है, बस बेसिक नॉलेज आपको रहना जरूरी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, क्या था, मिस्टर कुमार टीचेज अस इंग्लिश। इसका हो जाएगा वी आर टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर कुमार। एक्टिव वॉइस को पेसिव वॉइस में आपको बदलना था। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या हो जाएगा, नेस। अगला है चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। क्या है, वी शुड नॉट पोल्यूट द गंगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हम लोग को गंगा को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। सही बात है कि गंगा को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, लेकिन जितने भी कूड़ा कचरा होते हैं सभी लोग गंगा जी में जाकर के ही फेंकते हैं। चूज द अल्टरनेटिव व्हिच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ वर्ड्स या सेंटेंस। क्या है, इरिटेटिंग इनकवरेंस। इसका क्या हो जाएगा, आपका 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हेसल। क्या हो जाएगा, हेसल, यानी कि हेसल का मतलब होता है परेशानी। इसका मीनिंग क्या होता है, हेसल यानी कि परेशानी। अगला है चूज एप्रोप्रिएट यानी कि आर्टिकल। तो इसका आंसर देखिए क्या है, राम गेव मी $1 रुपी नोट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है। तो कौन सा मूल अधिकार जो भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है, तो यह नहीं किया गया सूचना का अधिकार। क्या नहीं दिया गया है, सूचना का अधिकार नहीं दिया गया है। संसदीय अधिनियम के द्वारा अक्टूबर 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम को लागू किया गया। सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे मौलिक अधिकार के समान माना गया है। मौलिक अधिकार है नहीं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे मूल अधिकार के अनुरूप यानी जैसा ही उसको माना गया है। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, यशवर्धन कुमार सिन्हा। इससे पहले बिमल जुल्का थे। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है और मौलिक अधिकार का अनुच्छेद आर्टिकल 12 से 35 तक चर्चा किया गया है। और देश में किसी भी भाग में बसने अधिकार वर्णन संविधान के भाग 5 के 19 के 5 में है। और लिंग समानता अधिकार वर्णन संविधान के अनुच्छेद 15 में है। और शोषण के विरुद्ध का अधिकार आर्टिकल 23 से 24 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस का फुल डिस्कशन करने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई थी। यह समझौता हुआ था ब्रेटन वुड्स समझौता। कौन से समझौता के तहत, ब्रेटन वुड्स समझौता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1944 में लिए गए निर्णय के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना किया। दोनों को एक ही साथ किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC, दोनों का मुख्यालय भी सेम जगह है। भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है। झूम खेती, ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड में। कहाँ पर है, नागालैंड में। झूम खेती के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत नागालैंड में है। झूम खेती पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक है। कुछ कृषि का जो खेती होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम आप लोगों को इसमें शेयर करने वाले हैं। पूनम कहाँ का है, तो पूनम केरल का है। पोर कहाँ का है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में होता है। खील जो खेती होता है, खेती का एक प्रकार है खील, जो हिमालय में होता है। कुमारी क से केरल में है। और वालरा होता है दक्षिण पश्चिम राजस्थान में। और दीपा छत्तीसगढ़ में। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को प्रावधान किया गया था। यह किया गया था 2016 में।
बिहार सरकार 2016 में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण प्रावधान किए गए थे। बिहार का जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है और लिंगानुपात 918 है। बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918 है, जबकि इंडिया का लिंगानुपात 943 है। बिहार की साक्षरता दर 61.80% है। और जहाँ की महिला का कीजिएगा तो महिला का आपको हो जाएगा उससे 10 कम कर दीजिएगा, यानी कि 51 पॉइंट कुछ है, तो पॉइंट में कुछ है तो 51 याद कर सकते हैं। और पुरुष में जाइएगा जहाँ तो 10 बढ़ा दीजिए, तो 61 जो है एवरेज है साक्षरता, जो 10 बढ़ाइएगा तो 71 पॉइंट कुछ प्रतिशत हो जाएगा। और बिहार के 10 की वृद्धि जो है वो 25.07% है। चलिए अगला क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन, बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान से सम्मानित कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर ए, फणीश्वर नाथ रेणु को। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है और कालिदास पुरस्कार 2018 एंजोली एला चित्रकार के लिए प्रदान किया गया है। और इस सरस्वती पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? तो प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ था। 31 जुलाई 1880 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका जन्म लम्ही गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। कहाँ पर? यूपी के वाराणसी में एक लम्ही गांव है जिसके कायस्थ परिवार से हुआ है। और कायस्थ का एक प्राचीन इतिहास में आप लोग पढ़िएगा, कायस्थ का चर्चा किस में है? ओणम स्मृति में। किस में है? ओणम। अगला 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अति सुधो स्नेह की मार्ग है जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं, उपरोक्त पंक्ति किनकी युक्ति है? तो यह युक्ति है ऑप्शन नंबर डी, यानी घनानंद के। किसका है? घनानंद के है। 18 नंबर क्वेश्चन है, विष के दांत किनकी रचना है? विष के दांत, तो 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नलिन बिलोचन शर्मा का। किसका है? नलिन बिलोचन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विडंबना का समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा? विडंबना क्या? तो इसका आंसर होगा उपहास। समानार्थक यानी कि उनका जैसा। विपरार्थक का मतलब होता है उसका उल्टा और समानार्थक का मतलब होता है उसके जैसा, दूसरा वर्ड। तो विडंबना मतलब उपहास, किसी के बारे में माने कोई घटना होता है तो उसके बारे में सोचते हैं कि मतलब उपहास हो गया, यानी कि विडंबना कर रहे हैं, सोचना। तो 19 का बी हो जाएगा। 20 का हो गया, सरला से फल खाया जाता है। सरला से फल खाया जाता है का कार्तिवाच्य क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरला फल खाती है। सरला से फल खाया जाता है, तो इसका कार्तिवाच्य क्या हो जाएगा? सरला फल खाती है, ऑप्शन नंबर डी। एक पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है? पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर, यानी 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, संवेग और गतिज दोनों संरक्षित रह जाता है, यानी कि रिजर्व रहता है दोनों, संरक्षित और गतिज और संवेग। पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में ई बराबर 1 होता है। क्या होता है? ई बराबर 1 होता है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, जब हम रबर के गद्दे वाली एक सीट पर बैठते हैं, जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाई जाती हैं। तो कौन सा ऊर्जा इसमें पाया जाता है? स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है। वो अपनी स्थिति को बनाए रखता है। यदि व्यक्ति दाढ़ी बनाने के लिए एक व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का उपयोग में लाता है, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। तो इसका हो गया। अब 24 नंबर पे चलते हैं। ठोस में चल सकने वाली तरंग कौन सा है? तो ठोस में चलने वाली तरंग कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य दोनों तरंग। निम्नलिखित से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ पर निकल जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश का केंद्र। 25 का हो जाएगा प्रकाश का केंद्र। क्या होता है? उत्तल लेंस या अवतल लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाश का केंद्र कहते हैं। क्या होता है? चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस, उसके मध्य बिंदु यानी कि जो भी है उसके मध्य बिंदु जो होगा उसका सेंटर, उसको केंद्र बोलते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन यानी कि प्रवेश करती है तो अपने पथ में विचलित हो जाते हैं और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। प्रकाश के अपवर्तन
समझ गए। अपवर्तन का मुख्य कारण प्रकाश के वेग में भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न वेग, यानी कि प्रकाश का माध्यम का वेग बदलता रहता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, वह लेंस कौन सा लेंस कहलाएगा? तो वह लेंस कहलाएगा अवतल लेंस। कौन सा लेंस कहलाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता m हमेशा ऋणात्मक एवं 1 से कम होता है। हमेशा अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता जो होता है वह हमेशा 1 होगा या 1 से कम होगा, ये याद कर लीजिएगा। उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता धनात्मक होगा, जो 1 से धनात्मक 1 से छोटा और 1 से बड़ा था, 1 के बराबर कोई भी हो सकता है। और लेंस की शक्ति का शक्ति क्या होता है? P बराबर 1/f होता है, जहाँ F बराबर m होता है। लेंस की शक्ति असमात्रक डायोप्टर होता है, और उत्तल लेंस की शक्ति +d, अवतल लेंस की शक्ति -d होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस में। कहाँ पर बनेगा? अवतल लेंस में। चुंबकीय फ्लक्स का S का मात्रक क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेबर। बॉर्न है तो 29 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एक क्षेत्रफल की इकाई है। बॉर्न क्या है? एक क्षेत्रफल की इकाई है। एक बॉर्न बराबर होता है 10⁻28 10⁻28 मीटर स्क्वायर। याद कीजिएगा, एक बॉर्न बराबर कितना होता है? 10⁻28 मीटर स्क्वायर। E0 का SI मात्रक क्या होता है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, फैराडे या फैराडे प्रति मीटर। अगला 31 नंबर क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से इतना अधिक है, यदि आयत का परिमाप इतना है तो इसकी लंबाई क्या होगा? तो आप लोग ये निकाल सकते हैं। इसका हम आंसर आपको बताते हैं। 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 40 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? आपको आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से इतना अधिक है, इसका आयत की परिमाप दिया है, परिमाप लंबाई गुने चौड़ाई, आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला पर। अगला क्वेश्चन है, 1 + cot थीटा - cosec थीटा 1 + tan थीटा - sec थीटा का मान क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 हो जाएगा। 20 हरी और 15 लाल गेंद एक बर्तन में डाले गए हैं, हरी गेंदों को चुनने की संभावना कितनी हो सकती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4/27। ये क्वेश्चन सब है, ये सब बना सकते हैं, क्योंकि आपको किसको चुनना है? एक हरी गेंद को चुनना है। हरी गेंद की संख्या कितनी है आपको? 20, तो 20 लिखिए, और बट्टा में क्या लिख सकते हैं आप, यानी कि कितने कुल गेंद, तो कुल गेंद कितना है? 20 में से 20 और 15 को जोड़ दीजिएगा, उसका रेशियो निकाल दीजिए, बस हो गया। एक व्यंजक इतना 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 का कौन सा गुणनखंड नहीं हो सकता है? गुणनखंड नहीं हो सकता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, x + 4। 35 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और 36 नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर होगा डी। 37 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा बी। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के बनाइएगा और कहिएगा, तो हम इसका क्या कहते हैं, इसका जो फोटो खींच करके हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल क्या एक्सप्लेनेशन जो है उसको हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि इसका मैथ का भी सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, तो आपको वहाँ से PDF मिल जाएगा, और वहीं से हम इसका जो भी मैथ रहेगा उसका हम जितना मैथ का होगा सॉल्यूशन सभी को हम यानी कि फ़ोटो खींच करके आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। तो जो लोग चाहते हैं कि अगर मैथ का भी सॉल्यूशन लेना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तभी हम कर पाएंगे। 38 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। उनचालीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 का ऑप्शन नंबर बी, 40 का ऑप्शन नंबर ए। कपास की पैदावार 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कपास की पैदावार ... अच्छी होती है। कहाँ पर? कपास काली मिट्टी के लिए होता है। कहाँ पर? काली मिट्टी। बांदीपुर वन्य जीव है, सबको पता होगा, कर्नाटक में है। और समुद्र की गहराई ... द्वारा मालूम क्या आता है? तो समुद्र की गहराई किसके द्वारा आपको मालूम होगा? 43 का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोनार के द्वारा। और वायुयान में क्या होता है? रडार के द्वारा। अगला है, भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दाभोल, जो महाराष्ट्र में है। कहाँ पर? दाभोल, जो महाराष्ट्र में है। नैवेली लिग्नाइट कोल लिमिटेड तमिलनाडु में है। कहाँ पर? नैवेली लिग्नाइट कोल तमिलनाडु में है। नैवेली में बिजली केंद्र
भी हैं। और राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में जो विद्युत परियोजना है, और कोरबा छत्तीसगढ़ में है, और कोरबा में बालको द्वारा स्थापना किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है आपका ऑप्शन नंबर उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन में। वायुमंडल की ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? तो यह परावैंगनिक किरणें से। किससे? 46 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, परावैंगनिक किरणें से करती हैं। शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? तो यह बना होता है ग्रेफाइट या कार्बन से। किससे? ग्रेफाइट या कार्बन से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार यह हो जाएगा एडवर्ड टेलर के द्वारा। एडवर्ड टेलर के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। बैरोमीटर का आविष्कार टॉर्सेली ने किया है। साइकिल का आविष्कार मैकमिलन ने किया है। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बाबेज ने किया है। और डायनेमो का आविष्कार माइकल फ्राइडे ने किया है। डीजल इंजन का आविष्कार एडोल्फ डीजल ने किया है। और कार्बन पेपर का आविष्कार रॉल्फ वेजवुड ने किया है। और ग्रामोफोन का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया है। तो ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा, और एक बार में नहीं समझ में आता है तो दोहरा करके इसको रिपीट करके आप लोग देख सकते हैं। मानव का समान रक्तदाब कितना होता है? तो कितना होता है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 120/80। उपस्थि और हड्डियों के निर्माण को संपोषण आवश्यक तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आपको कैल्शियम। हड्डी और दांत के लिए क्या? हड्डी के लिए, उपास्थि के लिए कैल्शियम की जरूरी होते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है, तो किसका निलंबन है? तो ये होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इसका अनुसूत्र होता है क्या? MgOH। MgOH होल ट्वाइस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 होल ट्वाइस हाफ H2O। क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O लिख देते हैं, चलिए CaSO4 हाफ यानी 1/2 H2O। स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? तो यह आपका लोहा, क्रोमियम और कार्बन का मिश्र धातु है। कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोबाल्ट ऑक्साइड। कांच का नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। और कोबाल्ट क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड के कारण कांच का हरा रंग होता है। फेरिक ऑक्साइड के कारण भूरा रंग होता है। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? विटामिन के होता है। यह भी 66वीं बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ 27 दिसंबर के, उसमें पूछा गया क्वेश्चन था, डायरेक्ट इस यही क्वेश्चन था से हो। किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला हो जाता है? तो दूध का रंग पीला क्यों होता है? कैरोटीन के कारण। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है एक। कान की हड्डी कितनी होती है? तो कान में हड्डी 6 होता है। और सबसे छोटी हड्डी एस्टेपिस होती है। 3 हड्डी होता है, मैलियस होता है, इंकस होता है और एस्टेपिस होता है। मैलियस भी 2 होता है, इंकस भी 2 होता है और एस्टेपिस भी 2 होता है। तो आपको कुल मिलाकर के 6 हड्डी हो गया। पौधे में जाइलेम ऊतक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? तो जाइलेम, जाय माने जाय, ज माने जल, तो जाइलेम किसका? जल यानी कि पानी का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्याज में निम्नलिखित में से किस में खाद्य जमा होता है? प्याज में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्क पत्र में। किस में? सल्क पत्र में। प्याज में गुणसूत्र की संख्या कितनी होता है? तो प्याज में गुणसूत्र 16 होता है। लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, अस्थिमज्जा, रेड बोन मैरो, अस्थिमज्जा के द्वारा होता है। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी क्या है? सूचना का अभाव, वस्तु की सीमित आपूर्ति और उपभोक्ताओं की अज्ञानता। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? यह सुझाव स्वामी सहजानंद के द्वारा किया था। किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद के द्वारा दिया गया था। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था, स्वामी सहजानंद किससे संबंधित है? तो यह किसान से संबंधित है। तो आप लोग
अगला है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के लिए एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो यह होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 के बीच चलाया गया था। भारत में खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा के सम्मान की रक्षा के लिए चलाया गया था। भारत में खिलाफत आंदोलन का प्रमुख नेता मौलाना अब्दुल अली और मौलाना शौकत अली दोनों भाई थे। हम अली बंधु के नाम से भी जाना जाते हैं, दोनों भाई थे। अब्दुल कलाम आज़ाद इंडिया विनेस फ्रीडम नामक पुस्तक की रचना किया था। अब्दुल गफ्फार खान 1929 में खुदा खिदमतगार पार्टी की स्थापना किया था, यानी संगठन बनाए थे। जुलाई 1942 ईस्वी में वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन का चर्चा की। तब समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, अब्दुल कलाम आजाद। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? तो यह निर्माण कौन करवाया है? फिरोज शाह तुगलक। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का शिष्य कौन था? इसका आंसर होगा आपको ख्वाजा उस्मान हुरानी, ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास, तो ब्लू ग्रास कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, केंटुकी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका के घास को मैदान क्या कहते हैं? पेरी, यह शीतोष्ण घास के मैदान है। और अर्जेंटीना में जो पंपास घास है वह भी शीतोष्ण घास का एक प्रकार है। और दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड और ऑस्ट्रेलिया का डॉन, यह भी सब शीतोष्ण घास के मैदान है। न्यूजीलैंड में कैंटबरी, यह भी शीतोष्ण घास के मैदान का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है? और आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हल्दिया। क्या हो जाएगा? हल्दिया बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है। हल्दिया तेल शोधक कारखाना के लिए फेमस है। और विशाखापट्टनम भारत की सबसे गहरी बंदरगाह है, जो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। और पारादीप बंदरगाह ओडिशा में स्थित है, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंदरगाह से रिलेटेड कल भी क्वेश्चन पूछा गया था कि नया बंदरगाह जो अभी बना है हाल फिलहाल में किस राज्य में बना है? तो वधावन जो है आपको महाराष्ट्र में बना है। तो भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता के भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? तो यह नहीं आता है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक का पठार। कहाँ का पठार? तो कर्नाटक का पठार। विश्व में सर्वाधिक भूकंप प्रशांत महासागर में आती हैं। और प्रशांत महासागर में विश्व में सबसे अधिक भूकंप जापान में आती है। भूकंपीय यंत्र जो होता है सिस्मोग्राफी, जिसके द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है कि कितनी तीव्रता के साथ भूकंप आई थी। और भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। और भूकंप की उत्पत्ति पहले रेडॉन गैस बाहर निकलती है। और प्रशांत महासागर में विश्व में 68% भूकंप आती है। कितना? 68%। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जारी किया जाता है ऑप्शन नंबर ए, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। तो लैंगिक में अभी भारत का रिपोर्ट कितना है? 153 देश की सूची में भारत का स्थान 112 है 2020 की रिपोर्ट के अनुसार। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी। और WHO का मुख्यालय जेनेवा में है। अभी हाल फिलहाल में WHO को कौन छोड़ा है? तो अमेरिका के द्वारा छोड़ा गया है। आपका बैंक आपके द्वारा किस बैंक का टैगलाइन है? तो यह टैगलाइन ऑप्शन नंबर डी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है। यह किस वर्ष मुंबई में पहली बार कपड़ा मिल की स्थापना किया गया? तो कपड़ा मिल की स्थापना किया गया, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, 1854 ईस्वी में। कहाँ पर किया गया? 1854 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया था। 1854 ईस्वी में कवास जी डाबर ने सर्वप्रथम मुंबई में कपड़ा मिल की स्थापना किए थे। और 1818 में पश्चिम बंगाल में धूसरी में सूती मिल का कारखाना खोला गया। सबसे पहले कहाँ पर? कलकत्ता में 1818 में। 1818 में कब कपड़ा मिल? 1818, ये याद कीजिएगा सबसे पहले। चीन ने तिब्बत पर कब कब्जा कर लिया? तो यह किया आपका ऑप्शन नंबर ए, 1959 में। कब? 1959 में। किस देश ने थेरवाद त्रिपिटक को राष्ट्रीय विरासत घोषित किया है? यह किया है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। रसखान की भक्ति कैसी थी? तो रसखान की भक्ति ऑप्शन नंबर ए, सगुन भक्ति थी। कौन सा भक्ति थी? सगुन भक्ति थी। भारत माता किस कवि की रचना है? तो भारत माता किस कवि की रचना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रानंद पंत की है। तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा? तल्लीन का संधि विच्छेद होगा तत् जोड़ लीन, यानी कि तत् जोड़ क्या हो जाएगा? लीन। तो तत् जोड़ लीन का कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला, किसी की हंसी उड़ाना वाक्य के लिए क्या उपयुक्त शब्द हैं? तो हंसी उड़ाना यानी कि क्या हो जाएगा आपको? मजाक, उपहास, हंसना या ठहाका। तो 79 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपहास करना, किसी का हंसी उड़ाना। दिए गए वाक्य में किससे संबंधित अशुद्धियां हैं? मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा। तो किससे संबंधित अशुद्धियां हैं? तो इसमें अशुद्धि आपको किससे संबंधित है? जब विभक्ति है या संज्ञा है या सर्वनाम है या लिंग, इसको अशुद्ध क्या चीज इसमें अशुद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संज्ञा। क्या हो जाएगा? संज्ञा। इसका जो सही उच्चारण होगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। इसमें क्या है? मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, लेकिन इसका सही उच्चारण होगा मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है? आबादी वास करती है, यानी कि निवास करती है, मिसप्रिंट है इसमें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 17.5%। कितना? 17.5%, जो विश्व की भूमि के 2.42% भूमि पर है। भूमि में कितना है? 2.42%, लेकिन जनसंख्या में कितना है? 17.5%। भारत रत्न किस अवसर पर प्रदान किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी। पाल घाट निम्नलिखित में से किन के मध्य स्थित हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी और अन्नामलय पर्वत के बीच, अन्नामलय पहाड़ी के बीच, ऑप्शन नंबर बी। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? सर्वाधिक दैनिक तापांतर जो सबसे अधिक होता है, ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान के जैसलमेर में। आम्र वर्षा संबंधित है, तो आम्र वर्षा किस चीज से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, बिहार एवं बंगाल के मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा है। आम्र वर्षा को कर्नाटक में चेरी बलास के नाम से जानता है। किस नाम से जानता है? चेरी बलास के नाम से जानता है। वर्षा मापी यंत्र को रेन गेज कहते हैं। विश्व की औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर है, जो भारत की औसत वर्षा 118 सेंटीमीटर है। और भारत विश्व में पर्वतीय प्रकार की वर्षा अधिक होती है। कौन किस प्रकार की? पर्वतीय वर्षा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे के अतिरिक्त होने के कारण अनुवर हो जा रहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेटेराइट। कौन सी? लेटेराइट हो जाएगा। लेटेराइट में क्या होता है कि एल्युमिनियम की अधिकता अधिक होती है और भारत में मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी है। क्या है? भारत की मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी है। लेटेराइट मिट्टी चाय, कॉफी, रबर, इलायची के लिए उपयुक्त मानी जाती है। जो जलोढ़ मिट्टी में चूना, पोटास की अधिकता होती है और जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। अगला क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? तो यह कहा था किसने? इजी क्वेश्चन है आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। टाइटन किसका सबसे बड़ा उपग्रह है? तो टाइटन किसका आंसर है? ऑप्शन नंबर शनि का। और बृहस्पति का गैनीमीड है। कौन सा है? गैनीमीड है। शनि के कुल उपग्रह कितना है? अभी 82 है, और जबकि बृहस्पति का 79 है। मंगल के 2 उपग्रह हैं और गैनीमीड बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह आपको बता दिए हैं। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन थे? तो कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर थे। इन्होंने ही संविधान को निर्माण किया। लोकसभा में राज्यभर की सीटों का आवंटन 1971 की गणना पर आधारित है। यह निर्धारण वर्ष किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो 2026 तक। कब तक रहेगा? 2026 तक रहेगा। 31वां संविधान संशोधन 1973 में लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 525 से बढ़कर 545 कर दिया गया था। और 84 संविधान संशोधन 2001 के द्वारा लोकसभा में राज्यसभा विधानसभा में 2026 तक के लिए यथावत रहेगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा। निम्नलिखित में उनके अभिक्रियाशील में व्यवस्थित करना है। तो किसका अभिक्रियाशील कितना है आपको उस अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोडियम का सबसे ज़्यादा, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त स्कंदन यानी ब्लड क्लॉटिंग के लिए अनिवार्य रूप से होता है? यह होता है आपको कैल्शियम प्लस। प्रतिजन यानी एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है? ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। जीवन का आधारभूत आधार यानी फंडामेंटल सब्सटेंस माना जाता है किसको? तो ऑप्शन नंबर डी, जीव द्रव्य को, प्रोटोप्लाज्म को। और प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस में होती है? ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग में। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तुमसे यह किसने कहा? तो तुमसे यह किसने कहा? तो हु सेड दिस टू यू। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चूज द
मोस्ट सटेबल प्रीपोजिशन डे दाया इज सफरिंग डॉट डॉट फेवर। तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रॉम। दया इज सफरिंग फ्रॉम फेवर। अगला है, चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस ही सैड वेयर इज माई स्कार। तो 98 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी में क्या है? ही इंक्वायर्ड वेयर माई कार वाज। 99 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अन। क्या हो जाएगा? द बुक विल गिवन यू अन प्रेसिडेंटेड रिजल्ट। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फ्रॉम अ वर्ब द पोर्ट्रेट वाज डॉट डॉट ऑन द वॉल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हैंग्ड। तो दोस्तों आज हम लोगों ने बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लगाए हैं। तो जो लोग वीडियो देखे हैं, यहाँ तक देखे हैं, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे, आप लोगों को पता चल गया होगा कि बिहार पुलिस का सेट है या केवल बिहार पुलिस के लिए नहीं है। इसमें सभी एग्जाम में पूछने की संभावना आपको रह सकती है। तो जरूर आप लोग सब लोग देख सकते हैं, जो एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार पुलिस, जो भी किसी भी कंपेटिटिव की तैयारी करते हैं जिसमें आपको जीके जीएस पूछा जाता है, तो आपको यह सेट देख सकते हैं। थैंक यू।